हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? क्लासेस ठीक से चल रहे हैं? ओके। सो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था वेक्टर रिवाइज करने के लिए, आप लोग किए हो? ओके। जो नहीं किए हैं, आज की क्लास में दिक्कत होगा। मैं पहले वो था आपको वेक्टर रिवाइज करने में आपको शेयर भी कर रहा था वीडियो, और भी सारे वहाँ पे वीडियोस पड़े हुए थे, आप चाहते तो देख सकते थे। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जिनका वेक्टर नहीं किया हुआ है, स्पेशली जो स्टेप प्लस बैच में, आप मेरे सारे वेक्टर्स के वीडियो डाले हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाओ, सब्सक्राइब कर लो, आपको वेक्टर का सारा वीडियो वहाँ मिल जाएगा। पार्ट 1 to पार्ट 8 तक किया हुआ है। आप एक बार सारा वीडियो देख के वेक्टर को रिवाइज कर सकते हो सकता है कुछ लोग लास्ट ईयर 9th में नहीं थे और उन लोगों को वेक्टर नहीं किया हुआ है, तो आप अभी वीडियो देखो, टाइम है, वीडियो देख के आप खुद से कर लो। जो डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है? उससे भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे बताना। अभी नेचर प्लस में वेक्टर चल रहा है, मैं आपको उसमें क्लास अटेंड करवा दूंगा, आप उसमें क्लास कर लो, हो जाएगा, ठीक है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ। उसमें हमने कुछ पॉइंट बताए थे। पहले क्या बताया था? इफ यू हैव टू चार्ज पॉइंट चार्जेस, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब देयर विल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और हमने कहा था अगर प्लस प्लस है तो देयर विल बी रिपल्सन, और अगर लाइक है तो रिपल्सन। अगर ये मान लिए प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है तो देयर विल बी अट्रैक्शन। नहीं करवाया था। फिर हमने क्या बोला था कि फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज। तो दो चार्ज को ज्वाइन करा लाइन, उसके अलोंग हमेशा फोर्स लगता है। मैंने आपको ये भी बताया था, नहीं? फिर आपको बताया था कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका इधर लग रहा है, इसका इधर लग रहा है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड F और F है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। आपको हम बताए थे अगर ये F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, सो विल राइट वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F21। माइनस वेक्टर नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर क्या होता है? जिन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ओके। सो ये हमने किया था। फिर हमने क्या किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर थर्ड चार्ज। ये भी कहा था ना कि अगर यहाँ पे हमें कोई थर्ड चार्ज Q3 ले आते हैं, सो ये इसको मान के माइनस है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। बट इस ये जो F13 एक नया फोर्स पे आया, बट इसके आने से 2 के कारण जो 1 पे लग रहा था F12, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी भी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वही रहेगा, चाहे Q3 हो या नहीं हो। मीन्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर थर्ड चार्ज पार्टिकल। किसी थर्ड चार्ज के आने से इसके आपस के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए F और F है, दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इट्स मैग्नीट्यूड मैं डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, और मैंने मॉड ले लिया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बीच का डिस्टेंस R है। हमने मॉड लेते हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए मॉड Q1 मॉड Q2 ले रहे हैं। डायरेक्शन हमको देखना आता है, प्लस प्लस है रिपल्सन, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन, और ये दोनों को जब मिला के मैंने यहाँ तक करवा दिया था कि F इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और K इज मीडियम डिपेंडेंट। मैं ये भी कहा था ये मीडियम पे डिपेंड करता है। आपको बहुत ज़्यादा हम इस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, आपके लिए मान लो कि कोई कांस्टेंट है, 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। और K का वैल्यू है फॉर वैक्यूम दिस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इज फॉर वैक्यूम। वाटर में कुछ अलग होगा, इससे कम होगा, वैक्यूम के लिए मैक्सिमम होता है, और कोई मीडियम होगा ना K का वैल्यू इससे कम होता है, ठीक है? तब हम उस पर जाने रहे हैं, उसमें परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी सब बकवास अभी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सब 12th में करना है। अभी आप मान लो वैक्यूम में ये होता है, यहाँ तक मैं आपको लास्ट क्लास में करा दिया था, इट वाज जस्ट रिकैप, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
अच्छा, माइक्रो मीन्स क्या होता है? 10⁻⁶। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो माइक्रो मीन्स क्या होता है? 10⁻⁶। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर 6 माइक्रोकूलम चार्ज और यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम चार्ज। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 मीटर। देन सिंपल क्वेश्चन, नहीं कुछ मतलब वैक्यूम में रखा है, हम आपको नहीं कुछ दे रहे, मतलब किस में रखा हुआ है? वैक्यूम में। फाइंड फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन देम। चलो ऑप्शन दे दें क्या? ऑप्शन दे देते हैं, आप लोग करते रहो, मैं ऑप्शन सेट कर रहा हूं। 54 न्यूटन, ऑप्शन डी 54 इंटू 10⁻12 न्यूटन, ऑप्शन सी 54 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिच। फटाफट करो फटाफट। We have 2 point charges, 6 microcoulomb and -4 microcoulomb. They are separated by distance 2 meter. Then you have to find force of attraction. अगर attraction होगा ना, what is the force of attraction between these two charges, 6 microcoulomb and -4 microcoulomb? इसके बीच का force of attraction क्या होगा? जल्दी 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 हो गया तो मैं करता हूँ। फोर्स क्या होगा? मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो के कितना बाबू? 9/9। Q1 है 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10⁻⁶। Q2 रियल में माइनस है, तो हम आपको बताए थे जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप मॉड ले लो, क्योंकि प्लस में से डायरेक्शन देगा। हम मॉड ले लेते हैं, हम क्या है 4 माइक्रोकूलम, सो 4 इंटू 10⁻⁶ बाय R स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है? 2, सो 2 स्क्वायर। सो ये कैंसल, क्या हो गया? 54 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सो आंसर इज सी। कोई दिक्कत? जिनका नहीं हुआ था फटाफट छाप लो। छाप लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मिनिमम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फाइंड मिनिमम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two charged particle. Find minimum force of interaction between two charged particle kept in vacuum and separated by distance 1 meter. Find minimum force of interaction between two charged particles kept in vacuum and separated by distance 1 meter. Find minimum force of interaction between two charged particles kept in vacuum and separated by distance 1 meter. चलो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 1 न्यूटन, ऑप्शन बी दिस मच न्यूटन, ऑप्शन सी ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स kept in vacuum and separated by distance 1 meter. Kept in vacuum and separated by distance 1 meter.
हो गया। देखो मैं करता हूँ। अच्छा फोर्स क्या था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने क्या क्या बोल दिया, हमने बोल दिया वैक्यूम है, वैक्यूम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको हमने बोल दिया मीडियम क्या है, वैक्यूम। आपको हम वैक्यूम में पढ़ा भी रहे हैं तो आपको तो वैक्यूम ही मानना है। तो के क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। आर हमने क्या दिया 1 मीटर, ये हमने फिक्स कर दिया। तो आपका फोर्स क्या हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बाई 1 स्क्वायर। अब हमने फोर्स पूछा है मिनिमम, तो हमने ये तो फिक्स कर दिया। अब हमने Q1 Q2 को फिक्स नहीं किया, तो फोर्स विल बी मिनिमम व्हेन Q1 एंड Q2 आर मिनिमम। हाँ या नहीं? अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा ना, क्यों छोटो, कोई दिक्कत? सो अगर हमको फोर्स को करना है मिनिमम, मीन्स Q1 एंड Q2 को मिनिमम रखना है, ठीक है। अब Q1 Q2 को मिनिमम रखना है। अब बताओ इस चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, क्या होता है चार्ज का मिनिमम वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अरे हाँ नहीं, मिनिमम वैल्यू ऑफ Q क्या होगा, आपको हम पिछले क्लास में बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होता है, उससे छोटा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। सो Q1 फोर्स मिनिमम कब होगा, जब Q1 Q2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल हो जाए। दिस इंटू ई बाई 1 स्क्वायर। It's simply 9 into 10⁻9 by into e स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और e का वैल्यू क्या है 1.6 into 10⁻19 कूलम। इसको यहाँ पे रख देते हैं। सो इट इज 9 into 10⁻9 into 1.6 into 10⁻19 होल स्क्वायर बाय 1। सो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2.56 into 9, 2.56 इंटू 9 सबको आता है 23.04। कुछ गलती नहीं की ना, नहीं, 23.04 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन। 10⁻⁻29 इट कैन बी रिटन एज 2.304 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर। आंसर क्या बना दीजिए, समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और हमने पूछा मिनिमम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स केप्ट इन वैक्यूम एंड सेपरेटेड बाय 1 मीटर। हमने डिस्टेंस फिक्स कर दिया, 1 मीटर है, और हमने बोल दिया वैक्यूम में। तो वैक्यूम में मतलब हमने के फिक्स कर दिया और डिस्टेंस 1 फिक्स कर दिया। तो बचा सिर्फ क्या, Q1 और Q2। और ये मिनिमम कब होगा, जब चार्ज मिनिमम हो। मिनिमम चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मिनिमम चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो क्या है 1.619 कूलम, उसका स्क्वायर कर दिए तो ये आ गया। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली आपको कूलम्स लॉ 10th सिलेबस में नहीं पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है, बट आपको पता ही है एडवांस क्लास है, आपको बोर्ड सिलेबस तो आपका ऑलरेडी कवर्ड है, आपको इलेक्ट्रिसिटी करवा दिया गया है, बहुत आगे तक आप लोग पहुंच चुके हो। अच्छा किसी के स्कूल में लाइट तो नहीं शुरू हो गया ना, एक आई थिंक बैरकपुर में किसी स्कूल में लाइट आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by charge B. Charge A is 6 microcoulomb, charge B is -2 microcoulomb, and charge C is -8 microcoulomb. Then question is find net electric force experienced by charge B. Net electric force experienced by charge B. आप लोग करो, मैं ऑप्शन देता हूँ, 2 ऑप्शन क्या देता हूँ, चलो ट्राई करते हैं देने का। आप लोग करते हो, मैं ऑप्शन सोच रहा हूँ।
ये ऑप्शन है, ये सब न्यूटन में है, ये सब न्यूटन में है। हो गया क्या? हो गया सबका? हुआ या नहीं? चलो अब मैं कर रहा हूं। अच्छा, इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। ये प्लस माइनस में क्या होगा? चार्ज बी पे इधर क्या होगा? अट्रैक्शन। और ये माइनस में क्या होगा? रिपल्सन। दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और एक होगा इस पे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ये देखो 6 माइक्रोकूलम प्लस माइनस से अट्रैक्शन होगा तो इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस में रिपल्सन होगा, ये भी इधर रिपेल करेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। पर निकालते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 2 दिस, ये क्या हो गया? 27 इंटू ये 10⁻12 है, 10⁻9 है, 10⁻3 न्यूटन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी क्या होगा? फटाफट। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी के Q1, इसका निकाल रहे हैं। Q2 मैं माइनस करना क्लियर है, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं फोर्स का, R स्क्वायर 16, ये कैंसल, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर? अब दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम या अपोजिट? सेम, तो सिंपली ऐड कर देंगे। सो नेट फोर्स ऑन बी क्या होगा? नेट फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू 27 इंटू 10⁻³ प्लस 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। Am I clear? अगला बन जाएगा पक्का। जिनका नहीं बना वो का नर्क में जाएंगे। अगला क्वेश्चन का नहीं बना, अगला क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ए। चलो फाइंड नेट फोर्स में प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, कोई हड़बड़ी नहीं है मेरे सिलेबस का, बस आपको सीखना आना है, करना आना चाहिए। ये कर लिया आगे आसान हो जाएगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ए। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ए। आप करो, मैं भी कर रहा हूं। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ए। हो गया सब लोगों का? ओके, अब मैं कर रहा हूं। इस ए पे क्या फोर्स लग रहा है? बी लगा रहा है। बी का फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन। फोर्स चलो ए पे दिखाते हैं, या फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्यों? प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। सी बी माइनस है, ए बी प्लस है, तो सी माइनस ए प्लस क्या होगा? फिर से अट्रैक्शन, इधर ही होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या होगा?
फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू के Q1 Q2 by R square. 2 2 जा 4 3 क्या आ गया 27 इंटू 10⁻3। ये समझे नहीं? पक्का? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो Q1 मेरा हमने ये मान लिया, Q2 ये मान लिया। Q1 क्या 6 माइक्रोकूलम, 6 × 6 कूलम। Q2 is 2 माइक्रोकूलम, so 2 × 6 by R square से 2 square, so ये क्या गया 12/4 3 आ गया। Now I find force on B due to C, sorry A पे निकालना है ना, force on A due to C, so again Q1 क्या आ गया Q1 6 × 10⁻6, Q2 8 × 10⁻6। मैं साइन माइनस में लगा रहा हूँ, डायरेक्शन के लिए है, डायरेक्शन हम यहाँ से देख रहे हैं, पहले ही देख लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। R कितना होगा 2 + 4 6 स्क्वायर, ये तो एक कैंसिल हो गया नहीं। अब ये देखो ये हो गया 12, राइट? तो क्या हो गया 12 × 10⁻3। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू 27 × 10⁻3 प्लस 12 × 10⁻3 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 39 × 10⁻3। जैसे नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ए। कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इस टाइप का करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ए। फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज ए। करो, हो गया। We have to find net force experienced by charge A. सबका हो गया क्या? चलो मैं कर रहा हूं। अच्छा, ए पर आप देखोगे बी का फोर्स तो बी अट्रैक्ट करेगा, ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी।
ए और सी प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये पार्ट क्लियर है। अगर ये चार्ज ए है सो ए प्लस है बी माइनस है, ए और बी में क्या होगा, अट्रैक्शन, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए बी प्लस है सी बी प्लस है, ए और सी में क्या होगा, रिपल्सन, सो हमने इधर दिया, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। सो पहले अब निकालते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। के Q1 8 into 10 power minus 6, Q2 6 into 10 power minus 6 by R square 4, 4 2 is 8, 108 into 10 power minus 3। कोई दिक्कत है नहीं? अरे यार क्या एक ही टाइप क्वेश्चन कराया जाए, ठीक से बैठ सब लोग, एक ही टाइप क्वेश्चन के जरा अकल लगा ही नहीं रहे हो। ये जो गलत किया है ना उसके 10 जुर्मा बच्चे होंगे, 10। 2 की टीम खुद से बनाना। अरे गले 2 नहीं होंगे, गले 2 कैसे, 10 to 2 20 हुआ, 2 खुद हुए, 22 हो तो गया। अच्छा अंपायर भी चाहिए, ठीक है 11। अब देखो देखो स्वर्णवा कितना खुश हो रहा है, अब मजा आ गया। फोर्स ऑन A due to C, force on A due to C, K Q1 Q2 by R square। अब R कितना से रिलेशन है, 4 मीटर, 4 स्क्वायर 60, 6 तो क्या हो जाएगा 54 इंटू 10 पर माइनस 3 मीटर। कोई दिक्कत? अब बोल दोनों को ऐड करेंगे क्या, दोनों का डायरेक्शन सेम या अपोजिट, अपोजिट, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो नेट फोर्स किधर होगा, इधर। तो इस चार्ज पे एक फोर्स इधर लग रहा है, आप लोग क्लास में सब पढ़े हो, 108 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। दूसरा फोर्स इसके अपोजिट इधर लग रहा है, कितना 54 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। कौन बड़ा है, तो चार्ज पे नेट फोर्स उधर होगा, उधर। सो नेट फोर्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, 108 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस 54 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 54 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। सो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज विल बी 54 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट मिटाएं। ओके अब थोड़ा अलग करते हैं, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन करवा दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल लेते हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे क्यू 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 रखा हुआ है और स्क्वायर का साइड ए है, स्क्वायर, और इसके सेंटर पर हमने यहाँ +1 रख दिया। स्क्वायर का साइड क्या है, ए, और हमने सेंटर पे क्या रख दिया, 1 कूलम। सेंटर पे क्या रख दिया, 1 कूलम। देन क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज kept at center। Find net force experienced by charge kept at center। Find net force experienced by charge kept at center। Find net force experienced by charge kept at center। हुआ क्या, हो गया, ओके। देखो अब यहाँ पे थोड़ा वेक्टर का नॉलेज यूज होगा, जिनको वेक्टर में दिक्कत है उनको दिक्कत होगा। इस ये प्लस है, ये प्लस है, ये इसको इधर रिपेल करें, फिर डायगोनल को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये एक डायरेक्ट स्क्वायर है ABCD। अब बताओ ये प्लस रिपल्सन होगा, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, इसके कारण इस 1 कूलम पे इसके कारण फोर्स लगेगा, रिपल्सन इधर लगेगा।
इसके कारण किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, और इससे इधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा। अब बताओ चारों फोर्स इक्वल होगा कि नहीं, क्यों, K इंटू क्यू इंटू 1 इंटू आर स्क्वायर, सबका ये जो आर 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 सेम होगा, स्क्वायर है। अरे भाई अगर एक स्क्वायर है ये डायगोनल का हाफ सबका सेम होगा, ये आर 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 नहीं होगा क्या, तो सबके लिए डिस्टेंस आर है, फोर्स होगा K इंटू क्यू इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। इसके कारण इधर रिपल्सन, इसके कारण इधर रिपल्सन, इसके कारण ऊपर रिपल्सन, कारण इधर रिपल्सन, तो सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। सो ऑल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका अपोजिट, ये भी अपोजिट। सो ये एफ कैंसिल, ये एफ कैंसिल, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। सो नेट फोर्स 0। कोई समस्या नहीं, ओके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलो मैं फिर जाना रहता हूँ। रेक्टेंगल लग रहा है ना, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहाँ पे सिर्फ ये बोल देना। क्लियर है, ओके। सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज केप्ट एट सेंटर। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स experienced by 1 coulomb charge। इस सब साइड क्या है, ए स्क्वायर है और साइड है ए। मैं दे रहा हूं ऑप्शन। चलो करो, बहुत बेटर पढ़ाया हूँ, ये हो जाना चाहिए। फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज केप्ट एट सेंटर। फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज केप्ट एट सेंटर। हुआ क्या, ओके अब मैं करता हूँ, ध्यान दो। ज्वाइन कर दिए। अब देखो ये प्लस रिपल्सन, और ये क्या था, माइनस। मैं आपको बहुत है एरो में आ गया, बट ये क्या है, माइनस। ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। ये माइनस ये प्लस क्या होगा, अट्रैक्शन। ये प्लस क्या होगा, अट्रैक्शन। ये समझे नहीं। सो अगर इसका इसके बीच में Q और 1 के बीच फोर्स F है, इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड तो F ही होगा ना। अरे ये डिस्टेंस तो R सेम है, चार्ज सेम है, तो F क्या होगा, K इंटू क्यू इंटू 1 बाय आर स्क्वायर, यही ना। अच्छा ये समझे कि नहीं, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। ये प्लस क्यू है, प्लस 1 है, प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन, मतलब प्लस क्यू प्लस 1 को इधर रिपेल किया। और ये माइनस क्यू है, ये प्लस 1, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, मींस माइनस क्यू प्लस 1 को नीचे अट्रैक्ट किया। ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। मैं फिर से आ रहा हूँ यहाँ पे, ये प्लस क्यू है और ये प्लस 1 है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन, मींस ये चार्ज को नीचे धक्का देगा। वाह वाह वाह।
और ये दोनों में प्यार है, माइनस है और ये प्लस है, ये अपनी तरफ बुलाएगी, आजा आजा। इधर भी, इधर क्या होगा, ये इसने धक्का दिया नीचे, इधर नीचे खींचा, मीन्स दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम। अब जितना फोर्स से ये धक्का देगा इसको उतना से खींचेगा ना, बिकॉज फोर्स होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के तो सेम है, Q1 यहाँ पे Q है, Q2 1 है, आर ये है, इसमें Q1 Q है, Q2 1 है, आर ये है। तो इस मतलब है कि किसी भी दो पेयर के बीच इसका +1 और Q के बीच फोर्स के अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब ये F और F क्या हो जाएगा, 2F, ये F और F क्या हो जाएगा, 2F, और ये कितना एंगल है, 90। मीन्स आपके पास जो वेक्टर है, इधर है 2F, इधर है 2F, 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 एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। एम आई क्लियर? ये 2F, 2F एंगल कितना है, 90। ओके, सो अब F का वैल्यू निकालते हैं, K इंटू Q इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। सो क्या हो गया, K Q1, अब R क्या होगा भाई, आप तो ज्योमेट्री हमसे याद आता है, ये पूरा डायगोनल क्या होगा, √2a उसका हाफ। सो R इक्वल टू √2a बाई 2, a बाई √2। अब मत पूछना कि सर डायगोनल कैसे √2a आया, अरे भाई ये a है, ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका लेंथ, अरे भाई हमको ये पता था, आप लोग को ये भी नहीं आता है, वाह आपको पता है बच्चों, इसी इक्वल टू √AD² प्लस CD² होगा, बिकॉज ट्रायंगल ACD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों? AD इक्वल टू A है एंड CD इक्वल टू भी A है, सो √A² प्लस A² इज इक्वल टू 2A², √2 ए को बाहर ले लिए। गधे ये बताना पड़ेगा क्या, कुछ भी पूछते रहते हो। तो ऐसे क्या हुआ, √2a। सो अगर डायगोनल √2a है तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये तो पता है यार कि स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो AO क्या होगा, AC का हाफ, सो √2a बाई 2, a बाई √2, यही तो मेरा R है। तो यहाँ पे लिख देते हैं K इंटू Q इंटू 1 डिवाइडेड बाय a बाई √2²। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2KQ बाय a², 2KQ बाय a²। सो मेरा फोर्स ये हो गया। ओके, अब देखो ये मेरा 2F है, ये 2F है। अब यहाँ पे वेक्टर यूज करेंगे, जो सिंपली ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। तो आपको हम बताए थे अगर दो वेक्टर है A और B, तो A प्लस B का मैग्नीट्यूड होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। बताए ना? ओके, सो यहाँ पे A क्या है, 2F, सो 2F का स्क्वायर, B क्या है, फिर 2F, 2F का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू A इंटू B इंटू कॉस थीटा, थीटा A और B के बीच का एंगल, यहाँ पे कितना के बीच का एंगल, 90, तो cos 90 क्या होता है, 0, थीटा क्या हो गया, 0, तो यह √4 का स्क्वायर प्लस √8f², दैट विल बी इक्वल टू 2√2f। सो नेट फोर्स है मेरा 2√2f, that is equal to 2√2 into 2KQ by a², that is equal to 4√2KQ by a²। आंसर क्या आया, D। समझे नहीं? तो जिनका सही है अपने आप को शाबाशी दो, अच्छा क्वेश्चन था। जिनको ये समझ में नहीं आया उनको वेक्टर में दिक्कत है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जाके वेक्टर का लेक्चर देखो। मैंने वेक्टर का टोटल 8 लेक्चर्स डाला हुआ है, आपके काम का सर्च खत्म हो चुका है। यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब कर लो, आपको इंजॉय से देखना, वेक्टर दिख जाएगा, वहाँ पे मैंने कुछ लिंक भेजा है, वहाँ पे आपको वेक्टर का टोटल, वेक्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के टोटल 8 लेक्चर्स हैं, उसको देख लो। वेक्टर अच्छे से है, इंटरेस्टिंग है, डेली यूज होगा, उसको देखो, बस समझ में आ जाएगा। यहाँ तक मैं भी बताया 2F 90। इसके आगे जो मैं किया हूँ ये वेक्टर का यूज किया है। जिसको दिक्कत नहीं आ रही छाप लो, जाके वेक्टर देखो, समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का ना? ओके बेटा,
नेक्स्ट एक और देते हैं वेक्टर, ज़्यादा कहेंगे वक्त में बोर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और ताकि जिनको आता है कुछ मजा आ जाए। We have an equilateral triangle. We have an equilateral triangle. Charge Q, charge Q, charge Q is kept at what side of triangle? Side of triangle is A. Then my question is, find net force experienced by charge kept at A. Find net force experienced by charge kept at A. Net force experienced by charge kept at A. Question clear है? We have an equilateral triangle of side A. 3 point charges Q are kept at vertices of triangle. Then question is, find net force experienced by, ऊपर कट गया है दिखने रहा है, find net force experienced by charge kept at A. Find net force experienced by charge kept at A. मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, find net force experienced by charge kept at A. राइटिंग बहुत गंदा है मुझे मालूम है, Q और A में अंतर ही नहीं दिखता है। Find net force experienced by charge kept at A. हो गया, देखो मैं करता हूं। ये प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्सन। ये प्लस प्लस क्या होगा? रिपल्सन। चलो, ये अगर इसके बीच का फोर्स F है तो ये भी क्या होगा? F। क्यों F होगा? समझो, K Q1 Q2 बाय स्क्वायर, K Q1 भी Q Q2 Q R A, यहाँ भी Q1 Q Q2 Q R A, दोनों सिमेट्रिकल है ना भाई। अगर ये लगाएगा F तो लगाएगा F। लिखना है तो लिख ले, अगर इसको मानेगा F1 तो मानो चलो भाई तुमको दिक्कत हो रहा है, बोलो F1 कितना है? K Q Q Q स्क्वायर बाय R कितना है? A। व्हाट इज F2? K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। कोई दिक्कत? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अब इस दोनों फोर्स के बीच कितना एंगल? 90। कौन बोला? कौन बोला 90? अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर और बोल मैं ऐसा क्यों? अच्छा प्यार सुन, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। अरे मैं अपने आप तुमको बोल रहा हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा एंगल क्या होता है? 60 60 60। तो क्या होगा? 60। तो ये भी क्या होगा? 60। सो अब अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, सो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे दोनों एफ है ना, तो लिख दो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F। बार बार इतना पुट क्यों करेंगे? तो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर बी स्क्वायर एफ स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। अरे जिसको वेक्टर नहीं आता वो भी तो पिछला फॉर्मूला यूज कर सकता है कि दो वेक्टर को ऐड करना, उसके बीच का एंगल थीटा है। अभी बताए, इफ यू हैव टू वेक्टर्स A एंड B एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। इस दोनों को जब भी ऐड करना है, इस दोनों को सम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे ए भी क्या है? F। ये भी क्या है? F। दोनों इक्वल है।
सो हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 बिकॉज इसका एंगल कितना है 60। सो क्या हो गया एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 हाफ that is under root 3 f square that is equal to under root 3 f। अब f कितना है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही ना, नेट फोर्स क्या हो गया अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर? तो ऑप्शन सी। कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट इसको मिटा रहा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, चलो मानते हैं ये एक्स एक्सिस है और x इक्वल टू 0 है, ये है x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 3 मीटर, x इक्वल टू 4 मीटर, डॉट 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 यहाँ है x इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ रखा हुआ है 1 कूलम, यहाँ भी रखा हुआ है 1 कूलम, यहाँ रखा हुआ है 8 कूलम, यहाँ रखा हुआ है 27 कूलम, यहाँ रखा हुआ है 64 कूलम, डॉट डॉट यहाँ रखा हुआ है 1000 कूलम। समझो, ऑन एक्स एक्सिस at origin we have a 1 coulomb charge. At x equal to 1, 1 coulomb, x equal to 2, 8 coulomb, x equal to 3, 27 coulomb, x equal to 4, 64 coulomb, similarly x equal to 5 में क्या होगा 125 coulomb। अब सोन x equal to 10 पे क्या है 1000 coulomb। Then question is find net force experienced by charge kept at origin। Find net force experienced by charge kept at origin। ऑप्शन ए 10K, K मतलब यहाँ पे क्या है 9/9। ऑप्शन बी 55K, ऑप्शन सी 1000K, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन दे रहा है you have to find net force experienced by charge kept at origin। हो गया, देखो इसको मिटाते हैं। इस पे सारा फोर्स क्या होगा रिपल्सन प्लस प्लस रिपल्सन प्लस प्लस रिपल्सन प्लस प्लस रिपल्सन सब रिपेल करेगा। मान लीजिए इसका फोर्स F1 है, F1 क्या होगा K इंटू 1/1 स्क्वायर दैट इज K। इसका फोर्स लेट्स फोर्स बाय 8 कूलम ऑन 1 इज F2, फोर्स बाय 8 कूलम ऑन चार्ज कैपिटल ओरिजिन इज F2। F2 क्या होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 कितना है 8 बाय कितना डिस्टेंस होगा 2 मीटर। अरे ये 1 मीटर है, ये कितना है, अगर ये ओरिजिन है 2 मीटर है, कितना डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2K। F3 मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम ड्यू टू 27 कूलम क्या होगा, तो K इंटू Q1, Q2 कितना है 27 बाय R कितना है 3 मीटर, सो 3 स्क्वायर 27/9 क्या हो जाएगा 3K। सिमिलरली F4 क्या होगा K इंटू 1, Q1 क्या है 1। समझो फोर्स होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, समझ नहीं पा रहे हो, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 है 1, यहाँ Q2 हम इसके बीच का फोर्स निकालें, इसका इससे पहले क्या निकालें, इसका इससे क्या किए K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर,
फिर निकाले 1 कूलम और 8 कूलम के बीच में K Q1 Q2 8 कूलम बाय R, यहाँ से कनेक्शन होगा 2 मीटर 2 स्क्वायर। फिर सॉल्व कर दिए। फिर हम निकाल रहे हैं 1 कूलम और 27 कूलम के बीच में K Q1 Q2 बाय R, यहाँ से कनेक्शन है 3 मीटर तो 3 स्क्वायर, क्या गया 3K। ना कैलकुलेटिंग फॉर बिटवीन 1 कूलम एंड 64 कूलम K1 Q1 Q2 कितना है 64 बाय R कितना है ये 4, सो 4 स्क्वायर 4K। अच्छा सोल्व का सारा अगर यहाँ पे F10 क्या होगा बोलो, F10 K इंटू Q1 Q2 कितना है 1000 बाय R स्क्वायर, यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा 10 मीटर 10 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10K मीन्स। और सबका डायरेक्शन सेम है, सब रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, सबका डायरेक्शन क्या है सेम। तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा K प्लस 2K प्लस 3K प्लस 4K सो ऑन अप टू 10K। K ले लो कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये आपको ऐड करना आता है, नहीं तो ऐड कर लेना। तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, सो K इंटू 10 इंटू 11 बाय 2, ये कितना आ जाएगा 55K, आंसर होगा 55K। क्लियर। सो अभी तक हम लोग देख रहे थे कूलम्ब्स लॉ पे बेसिक क्वेश्चन, कैसे हम लोग ऐड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। आज हम कूलम्ब्स लॉ पे करवा रहे हैं, अगली क्लास में इक्विलिब्रियम पे करेंगे। ओके, मानते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्म है, हर जगह 4 पॉइंट लेंथ सेम है, और हमने सेंटर पर रख दिया 1 कूलम, इसका रेडियस है a। मान टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज Q। वी हैव यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग having total charge Q, having total charge Q। then question है find net force experienced by one coulomb is kept at center। 1 कूलम कहाँ है सेंटर पे, 1 कूलम is kept at center। ऑप्शन ए KQ बाय ए स्क्वायर, ऑप्शन बी 2KQ बाय ए स्क्वायर, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन क्लियर है। प्लस 1 कूलम चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हैविंग टोटल चार्ज Q and radius a, then find net force experienced by charge kept at center। again I am repeating, plus 1 coulomb charge is kept at center of uniformly charged ring having total charge Q and radius a, then find net force experienced by charge kept at center। क्या होगा आंसर, क्या होगा 0। कैसे, अरे यार जब यूनिफॉर्मली चार्ज, देखो ये प्लस है, ये प्लस है, अगर इसने इसको रिपेल किया तो इसका डायगोनल पॉइंट होगा, इसको इधर करेगा। अगर कोई भी लेते हैं, अगर इसने इसको रिपेल किया तो इसका जो डायमेंशनल पॉइंट चार्ज होगा इधर रिपेल करेगा, मीन्स हर चार्ज के अगेंस्ट में दूसरा चार्ज है जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब ये मेरा क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन दूसरा पूछना था हमको, तो बस ऐसे बीच का रास्ता था। ये क्लियर है कि सेंटर पे जो चार्ज होगा उस पे नेट फोर्स क्या होगा 0, बिकॉज ये अगर फोर्स लगाया ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा नीचे। हर चार्ज का अगर इसने इधर रिपेल किया तो इसका डायगोनल पॉइंट इधर करेगा, मींस इस तरह सारा फोर्स करने लगा, नेट फोर्स क्या कर देगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
चार्ज रिंग, टोटल चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में टोटल चार्ज कितना था Q। अब हमने इससे एक स्मॉल पोर्शन L कट कर लिया और L बहुत स्मॉल है, लेंथ ऑफ L इज वेरी स्मॉल, लेंथ ऑफ L इज वेरी स्मॉल। देखो क्वेश्चन समझो, पहले पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था, फिर टोटल चार्ज क्या था Q, टोटल चार्ज ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वाज Q। टोटल चार्ज ऑन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग Q, मतलब पहले पूरा था, कंप्लीट था, और टोटल चार्ज कितना था Q। अब बाद में हमने उससे एक L सा लेंथ कट कर लिया, मतलब काटने से पहले टोटल चार्ज Q था, इस रिंग को कट करने से पहले रिंग पर टोटल चार्ज Q था, अब हमने से स्मॉल लेंथ L कट कर लिया। देन फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज केप्ट एट सेंटर, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज केप्ट एट सेंटर, net force experienced by charge kept at center। क्वेश्चन क्लियर है? We have a uniformly charged ring of radius a and total charge Q. Now a small length L has been cut from the ring. Then find net force experienced by charge kept at the center of the circle. Find net force experienced by charge kept at the center of the circle. हो गया? देखो मैं कर रहा हूं, इसको मिटाते हैं। तो क्या करने का है, मैं सिंपल बताता हूं। अच्छी रिंग कंप्लीट होता तो नेट फोर्स क्या होता, 0। अभी किए हैं तो हम मानते हैं ये है हमारा कट पोर्शन और ये है रिमेनिंग पोर्शन, ये है थोड़ा सा कट पोर्शन, ये ब्लू वाला। तो फोर्स ड्यू टू कट पोर्शन प्लस फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन 0। अरे हाँ नहीं, अगर दोनों मिला देते, अच्छा कोई बोलेगा पास के क्यू का ए स्क्वायर क्यों नहीं करेंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ था वो किसके लिए वैलिड था? किसके लिए वैलिड था? पॉइंट चार्ज के लिए। ये पॉइंट चार्ज है क्या? तो डायरेक्ट हम इसको और इसके बीच फोर्स निकाल पाएंगे? नहीं, डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज का कोई साइज डायमेंशन नहीं है। तो बड़ा सा रिंग है, इस रिंग और इसके बीच आप डायरेक्ट बना फोर्स निकाल नहीं सकते हो, बिकॉज जो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इट्स अप्लीकेबल ओनली व्हेन बोथ चार्ज आर पॉइंट चार्ज। यहाँ पे ये तो पॉइंट चार्ज है बट ये रिंग पॉइंट चार्ज नहीं है। तो हम कुछ करते हैं कि हम कहते हैं कि पूरा रिंग था तो हमने अलग अलग पोर्शन लेके देखा था कि फोर्स ड्यू टू डिस्कस पोर्शन जो कट किया है प्लस जो रिमेनिंग पोर्शन सब मिला के नेट क्या था? 0। अरे यार, जब ये पूरा रिंग था तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आया था? 0। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन यही तो किए थे, इसी में ना हमने यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिया तो ये कट वाला है, तो ये और ये पूरा मिलके नेट फोर्स क्या दे रहा है? 0। वही लिखा है। So can you write force due to remaining portion is equal to, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू कट पोर्शन, माइनस साइन फॉर डायरेक्शन। अब बताओ ये बहुत छोटा है, जो कट किया बहुत छोटा है,
उसको हम लोग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। क्या हमने बोल दिया कि L बहुत छोटा है, मीन्स जो कट किए हैं उसको हम लोग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इस कट पे कितना चार्ज होगा, तो टोटल लेंथ पे चार्ज कितना है Q, तो चार्ज ऑन कट पोर्शन क्या होगा, देखो इधर देखो 2 पाई ए लेंथ पे चूंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है Q, यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या होगा Q बाई 2 पाई ए। तो कट पोर्शन का लेंथ क्या है L, तो L लेंथ पे चार्ज क्या होगा Q इंटू एल बाई 2 पाई ए। ये समझे कि नहीं? हमने आपको बोला था कि कट करने से पहले रिंग पे टोटल चार्ज Q है, तो रिंग का लेंथ क्या होता है 2 पाई ए, पता है ना, पेरिफेरी जो होगा सर्कमफेरेंस, इसका सर्कमफेरेंस क्या था 2 पाई ए। तो उस 2 पाई ए पे टोटल चार्ज कितना था Q, और यूनिफॉर्मली चार्ज था, तो 2 पाई ए पे चार्ज Q है, तो लेंथ होगा Q बाई 2 पाई ए, तो L पे क्या होगा Q बाई 2 पाई ए इंटू एल। सो चार्ज ऑन कट पोर्शन इज दिस पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर पॉइंट चार्ज माने तो इस पे चार्ज हमने निकाल लिया, और ये 1 कूलम है, इसमें रिपल्सन होगा, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। अगर कट पोर्शन लगाया इधर, मींस रिमेनिंग पोर्शन इसके जस्ट, ये है फोर्स ड्यू टू कट पोर्शन, फोर्स ड्यू रिमेनिंग पोर्शन इसका जस्ट अपोजिट होगा, तभी नेट जीरो होगा दोनों मिला के। मैं फिर से बोलता हूँ कि हमने बोला टोटल जब पूरा रिंग था तो इस सेंटर पे चार्ज पे नेट फोर्स क्या था 0, मींस फोर्स ड्यू टू कट पोर्शन प्लस फोर्स रिमेनिंग पोर्शन का 0, तो सिर्फ रिमेनिंग पोर्शन का फोर्स क्या होगा माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू कट पोर्शन। मतलब हम सिर्फ इसके कारण फोर्स निकाल लें, उसका नेगेटिव सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, माइनस वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो अगर ये कट पोर्शन को हम पॉइंट चार्ज माने तो उस पर चार्ज कितना है, ये है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसका फोर्स हमने इधर निकाली क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है। तो अगर इसने कट पोर्शन लगाया इधर, रिमेनिंग पोर्शन इसका नेगेटिव है, मतलब लगाएगा ऊपर। पहले कितना लगाएगा फोर्स ड्यू टू कट पोर्शन, के Q1 इज Q L बाई 2 पाई ए, अभी निकाले हैं Q2 1 बाई डिस्टेंस A, दैट इज K Q L बाई 2 पाई ए Q। अगर फोर्स ड्यू टू कट पोर्शन ये हो गया, रिमेनिंग पोर्शन का भी सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन ऊपर होगा, तो फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन विल बी, जो हमने पूछा था, K Q L बाय 2 पाई ए क्यू। समझ में आया कि नहीं? पक्का अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन है, समझे नहीं? किसी के कोई डाउट? पक्का? सो अभी बोल रहा हूँ जिसको वेक्टर में दिक्कत है, वेक्टर का वीडियो देखो, अभी 15 डेज फिर से टाइम मिलेगा, उसको रिवाइज करो तो आगे समझना आसान है, अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग वेक्टर करके रखोगे तो अच्छा सा क्वेश्चन करवाएंगे, वेक्टर नहीं करोगे तो दिक्कत है। इसको छाप लो, जिसको दिक्कत है अच्छे से समझना, फिर पूछना, इसको जो हम लिखे हैं उसको अच्छे से समझना शांति दिमाग से, ठीक है? ओके ठीक है, ओके। तो यही क्लास को एंड करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बहुत मज़ेदार है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर लेंगे और आपको हम इसका असाइनमेंट डाल देंगे। तो आज हमने कूलम्स का यहाँ पे एंड कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास में कैसा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ेंगे, ठीक है? हर क्लास में एक टॉपिक खत्म है। पिछले हमने क्या खत्म किया था, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आज क्या खत्म किया, कूलम्स लॉ। नेक्स्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ओके, बाय बाय।